पितृदेवताभ्यो नमः। सभी को जय श्री सीताराम। आइए आज हम समझते हैं कि पितृपक्ष में किन कर्मों को करने से हमारे पूर्वज प्रसन्न होकर हमें आशीर्वाद प्रदान करते हैं और पितृपक्ष में हमें क्या क्या कर्म करना चाहिए जिससे हमारे पूर्वज प्रसन्न हो। हिंदू धर्म में पितृपक्ष का विशेष महत्व होता है। मान्यता है कि इन पवित्र दिनों में पूर्वज यमलोक से धरती पर आते हैं और अपनों को आशीर्वाद देते हैं। पितृपक्ष में पिंडदान के साथ साथ तर्पण और श्राद्ध इत्यादि कर्मों को कर पितरों की आत्म संतुष्टि हो जाती है। इसी के साथ इस पितृपक्ष में कुछ वस्तुओं का दान भी किया जाता है। सबसे पहले आइए जानते हैं कि हम पितृ कहते किसे। पितृ का संस्कृत में अर्थ होता है कि जिनसे हमने भोग किया हो, अर्थात जिनके आशीर्वाद, जिनकी समीपता से हमें भोग इत्यादि की प्राप्ति हुई हो, तो वही पूर्वज कहलाते हैं। और हमारा कर्तव्य बनता है कि हम अपने पूर्वजों के प्रति कुछ न कुछ पितृपक्ष में अवश्य किया करें, जैसे कि गौदान, पिंडदान, ब्राह्मणों को भोजन, संतों को भोजन, गौशाला इत्यादि में गायों के चारे का दान, तीर्थों का आस्वादन और माँ गंगा के स्नान का भी विशेष महत्व है। तो आइए जानते हैं कि पितृपक्ष में किन चीज़ों का दान करने से क्या लाभ प्राप्त होता है। माना जाता है कि पितृपक्ष के दौरान काले तिल व अक्षत से पितरों का तर्पण करना चाहिए। इससे पितृ संतुष्ट होते हैं। ऐसी मान्यता है कि काले तिलों का दान करने से व्यक्ति को ग्रह व नक्षत्र बाधा से मुक्ति मिलती है। इसके साथ साथ ये दान संकट और विपदाओं से भी रक्षा करता है। हमेशा पितरों का आशीर्वाद बना रहता है। और दूसरा दान होता है वस्त्र दान। शास्त्रों के अनुसार पितृपक्ष में हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। कपड़ों का दान विशेष महत्व रखता है। पितृपक्ष में पूर्वजों के पहनने योग्य वस्त्रों यथा धोती, कुर्ता, गमछा आदि का दान करना चाहिए और ये दान शुभ माना गया है। और आप चाहें तो ब्राह्मण को वस्त्र के साथ जूते, चप्पल, छाते का भी दान कर सकते हैं, क्योंकि इन्हें राहु और केतु दोष का निवारक माना जाता है। दूसरा, गौदान से पूर्वजों को मुक्ति मिलती है। पितृपक्ष में गाय का दान सर्वोत्तम माना गया है। भोजन का दान, इस दान से मुक्ति की प्राप्ति होती है। इस दान को पितृपक्ष में भोजन भी किया जा सकता है, उत्तम है, व इसका संकल्प भी लिया जा सकता है। आप ब्राह्मणों, भूखे, गरीब और जरूरतमंदों को भोजन जरूर करवाएं। आप चाहें तो किसी एक अनाज का भी दान कर सकते हैं, या फिर भोजन की सामग्री जैसे आटा, चावल, दाल, सब्जी आदि का भी दान कर सकते हैं। 15 दिन पूरे वर्ष में, सनातन संस्कृति के पूरे वर्ष में 15 दिन
हमारे पूर्वजों के होते हैं। और हो सके तो इन 15 दिनों तक पूर्वजों का ही स्मरण करना चाहिए, उनका ही चिंतन करना चाहिए और उनके ही निमित्त कर्मों को करना चाहिए। इसमें विशेषकर त्याज्य क्या होता है, लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए और कोई भी सुगंधित वस्तु का प्रयोग नहीं करना चाहिए और विशेष मांगलिक उत्सवों को भी नहीं मनाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये 15 दिन हमारे पूर्वजों के होते हैं और इन 15 दिनों में अगर हमने पूर्वजों को प्रसन्न कर लिया तो हमें हर प्रकार का आशीर्वाद हमारे पूर्वज प्रदान करते हैं। गोत्रन्नो वर्धन्ताम, गोत्र की वृद्धि होती है। हमारे दरवाजे पर याचक अगर भिक्षा मांगने आता है तो हम उसको परिपूर्ण कर कर भेजते हैं, दानी बनते हैं और धनवान बनते हैं, यशवान बनते हैं, विद्यावान बनते हैं, बुद्धिमान बनते हैं, यशस्वी बनते हैं। ये सब आशीर्वाद पूर्वजों के आशीर्वाद का प्रताप होता है। तो सभी से करबद्ध प्रार्थना है कि इस पितृपक्ष के समय अपने पूर्वजों का स्मरण सदैव करना चाहिए। कभी भी ऐसा होता है कि वर्ष भर में अपने पूर्वजों का स्मरण नहीं कर पाते, तो इन 15 दिनों में सब कुछ का त्याग कर कर अपने पूर्वजों को समय दें और उनके निमित्त सत्कर्म को करें जिससे उनकी मुक्ति हो, उनको मोक्ष मिले और उनको संतुष्टि की प्राप्ति हो। जय श्री सीताराम। इसी प्रकार की और वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। परमार्थ आश्रम हरिद्वार। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।